अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, हम आज अपना तीसरा सबक दायरा जो हमारा चल रहा है पिछले 2 दिन से, इस तीसरे सबक के पार्ट 6 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है कंप्लीट किए थे। आज हम जो है, अब आप ये दो बातों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बहुत आसान बात है। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे जो आप पहली शक्ल में देख रहे हैं। और दूसरा होता है कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। दो किस्म के दायरे आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। पहला है द टच सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, एंड the second condition is the circles touching each other internally touching circles और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। बड़ी आसान सी बात है कि यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना है कि अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर इस तरह से मस करते हैं तो अपने दो बातें याद रखना है। दो बातें याद रखना है बेटा, ये बड़ी अहम बात है। एक बात जो जहन में नहीं रहती, मैं उसको खास तौर से स्टार्ट में बोल रहा हूँ। अगर ये पहले सर्कल का सेंटर ए है, दूसरे सर्कल का सेंटर बी है, एंड दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट टी, ठीक है, वो एक दूसरे को नुक्ते टी पर अगर मस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इज ए डैश टी डैश बी। ये आपने 9th में देखे थे। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स ए टी और बी कोलिनियर पॉइंट है। ये तीनों हमखती नुकात होते हैं। ये पहली कंडीशन है, ये याद रखना आपने। ये अक्सर वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, पहली शक्ल के मुताबिक हो या ये दूसरी शक्ल के मुताबिक हो, then their centers and the point of contact they are collinear। तो उनके मरकज और तमासी नुकात, उनके मरकज और तमासी नुक्ते तमास ये हमखती होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ ए डैश टी डैश डी, इसका ये मतलब है कि ये कोलिनियर होते हैं, हमखती होते हैं। पहली बात, इसकी वजह से, इसके ये क्यों बताया गया, इसकी वजह से ये कि बड़े दायरे का निस्कुतर सपोज अपन कैपिटल आर लिए और छोटे दायरे का रेडियस आपने स्मॉल आर लिए, तो जब दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, तो मेन बात यहाँ पर ये आपने याद रखनी है कि इनके मरकजों का दरमियानी फासला, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहाँ पर नाम क्या है सेंटर के नाम, ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। उनके निस्कुतरों के मजमुए के बराबर होता है, उनके निस्कुतरों के मजमुए के बराबर होता है। ये इसे कहते हैं मरकजों का दरमियानी फासला। याद रखिए, इसके ऊपर 1 नंबर का अक्सर सवाल पूछा जाता है। वो सवाल में क्या करेगा कि आपको दोनों दायरों के निस्कुतर दे दिए जाएंगे। बड़े दायरे का निस्कुतर सपोज 8 सम है, और द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ तो भी दे दिया। कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। इस तरीके का सवाल है। आपने सिंपल फार्मूला लिखने का है, शक्ल की भी जरूरत नहीं है। मरकजों का दरमियानी फासला निस्कुतरों के मजमुए के बराबर होता है जब वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये गौर से पढ़ लेना, एक्सटर्नली कहा गया है या इंटरनली कहा गया है। इफ दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, अगर वो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मर्ज करते हैं तो मजमुआ करना है, और यानी सम ऑफ देयर रेडियाई।
और अगर वो एक दूसरे को इंटरनली अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो आपने वहां पर उसको उनका डिफरेंस लेना है, बड़े अदद में से छोटे अदद को निकाल देना है। यहाँ पे एक्सटर्नली टचिंग अगर बोलता है तो 8 जमा 3 कीजिए, तो मरकजों का दरमियानी फासला डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 8 और 3 11 सम। एक नंबर के लिए क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है देखें आप। और अगर यही सवाल if the radii of two circles are 8 and 3 centimeter respectively, then and they are touching each other internally, अगर वो कहता है कि वो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो आपने उसका डिफरेंस लेना है, उसको जो है तफरीक करना है। उनके मरकजों का दरमियानी फासला, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is equal to the difference of their radii। मरकजों का दरमियानी फासला वो निस्पुत्रों के फर्क के बराबर होता है। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा, 8 में से 3 गए, 5 सेंटीमीटर, है ना इजी। ये आपने इस तरह से लिखना है। अच्छा, दोनों शक्लें मैं आपके सामने बता दिया हूं। देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया मैंने, बड़े सर्कल का रेडियस, छोटे सर्कल का 3 दिया, नहीं बड़े सर्कल का मैंने कितना दिया, 8 दिया, और छोटे सर्कल का 3 दिया, इसलिए टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का वो 11 होगा। और इस शक्ल में, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल एंड M is the center of smaller circle, अगर पूरा बड़ा रेडियस 8 सम है ना, अपने 8 और 3 का ही ये यहाँ पर रखे 8 सेंटीमीटर, और ये छोटे दायरे का निस्कुतर 3 है, तो OM जो है, इस सवाल में OM नाम लिया हूं मैंने, OM। तो OM ये सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिफरेंस आएगा, 8 में से 3 गए, 5 बचेगा। ये आपने याद रखना है, दोनों शक्लें, है ना। तो ये 2 कंडीशन है, जहन में रखें। पहली कंडीशन, देयर सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर पॉइंट्स, उनके मराकिज और नुक्ते तमास हमखती होते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि उनके मरकजों का दरमियानी फासला, अगर वो एक्सटर्नली टचिंग है, बैरूनी तौर पर मस करते हैं, तो निस्कुतरों के मजमुए के बराबर आएगा। एंड इफ दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, देन उनके सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस के बराबर आएगा, क्या बोलेंगे, निस्कुतरों के फर्क के बराबर होगा। ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इस तरह से फार्मूला लिखें, और यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इस तरह से लिखें। मैं समझता हूँ ये आपके लिए इतना यहाँ पर काफी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने लेके बता दिया हूं आपको एक अंदाजे से। अगर आप बुक में 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 को देखते हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आपने जो है स्टार्ट के 3 क्वेश्चन यही बातों पर है। मैं एक एक से एक करा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो चुका है। एक और क्वेश्चन बुक में का ले लेता हूं, आप 2 घर पे करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्या है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन? देखिए एक्सरसाइज नंबर, इसके फिगर की भी जरूरत नहीं है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू सर्कल्स ऑफ रेडाई, 3.5 एंड 4.8। वहां पर क्या किया उसने, आशार्य में दिया 3.5 एंड सेकेंड 4.8। ये रेडियस है। स्मॉल आर दिया उसको 3.5, कैपिटल आर दिया उसने 4.8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि these two circles are touching each other internally। और ये क्या कहा गया, उनके निस्कुतर देकर, they are touching each other internally, अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। और पूछ रहा है कि उनके मरकजों का दरमियानी फासला क्या होगा।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? तो आप यहाँ पर आंसर लिखें, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके मरकजों का दरमियानी फासला। आपको अब भी बताया मैंने, फार्मूला क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बड़े निस्कुतर में से छोटे निस्कुतर को माइनस करना है, यानी 4.8 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 3.5। इस तरह से 8 में से 5 गए 3 बचे, और 4 में से 3 गया 1 बचा। आप लिख दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर 1.3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने गौर से ये देखना है वेदर दीज टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली। आपने सिर्फ यही देखना है उसने क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर एक दिया इंटरनली तो सब्सट्रैक्ट करें, एक्सटर्नली तो उसको जो है आप ऐड करें दोनों रेडियस को, और अगर दोनों दिया है तो दोनों करके बताएं, नंबर 1 नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में दिया गया है, वो एक्सटर्नली भी कहा है और इंटरनली भी कहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ये एक छोटा सा हिस्सा है जो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। फिर ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता दूं। दूसरे क्वेश्चन में रेडियस दिए वाले हैं, कैपिटल आर 5.5 दिया है बड़े दायरे का निस्कुतर, और छोटे दायरे का निस्कुतर जो है वो 4.2 दिया है। और आपको बोल रहा है कि दीज टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। हाँ, क्या कहा है, दीज टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पर मस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, इस तरह से कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे मरकजों का दरमियानी फासला। अब क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर बैरूनी तौर पर मस करते हैं, इसलिए आप कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखेंगे, और वहां पर लिखेंगे 5.5 प्लस 4.2। आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 5 और 2 7, और 5 और 4 9.7 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर लिखिए, है ना बेटा। ये देखिए, ये इंटरनली टचिंग ईच अदर की पहली मिसाल, और ये एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर मस करते हैं इसकी दूसरी मिसाल। ये इस तरह से आप दो ये जो है एग्जांपल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा सवाल उसमें दोनों है, इंटरनली और एक्सटर्नली, वो कर लीजिए आप, होमवर्क रहेगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा होमवर्क, पेज नंबर यहाँ पर 58 है, पेज 58, एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको होमवर्क, ठीक है। इसको करिए और इसको व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। चलिए, अब हमारा जो अगला हिस्सा है, मैं थोड़ा सा जब तक रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ताकि जो है